तो अगला टॉपिक है फिजिकल स्टेट ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिजिकल स्टेट ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसेचुरेटेड में कौन आता है? एल्कीन और एल्काइन। तो पहले एल्कीन में देखते हैं, एल्कीन, इधर एल्काइन देखते हैं। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्कीन में C2H4 से लेके C4H8 तक ये होते हैं गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और C5H10 से लेके C15H30 ये होते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, गैसियस स्टेट में कौन होते हैं? C2H4 से लेके C4H8 तक, और C5H10 से लेके C5H30 तक लिक्विड, और C16H32 के बाद जितने आते हैं सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये होता है फिजिकल स्टेट ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो एल्कीन का होता है। एल्कीन जो C2 से C4 तक गैस में पाया जाता है, एल्कीन C5 से C15 तक लिक्विड में, C16 तक के बाद जितने आते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। उसी तरह से इधर एल्काइन में देखते हैं, तो एल्काइन में C2H2 से लेके C4H6 ये सब गैसियस स्टेट में, और C5 से H8 और C13 से H24 ये होते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और C14H26 इसके बाद ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, ये था फिजिकल स्टेट ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फिजिकल स्टेट पूछेगा, या हाइड्रोकार्बन का फिजिकल स्टेट पूछेगा कि कौन सा सॉलिड होगा, कौन लिक्विड, कौन गैस। तो अगर ये 9 बातें याद है तो आंसर हम दे सकते हैं। और वैसे फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्रोकार्बन का यूज बहुत सारे जगहों पे ऐसे भी होता है कि कलर बताने में, कि कलर बोल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद, नहीं फिजिकल स्टेट किसी भी हाइड्रोकार्बन का इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो सकता है। क्योंकि अगर कोई रिएक्शन सॉलिड है और रिएक्शन का जो टेम्परेचर है लिक्विड वाला है, तो उस स्टेट पे वो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट जानना भी जरूरी होता है कि कौन से टेम्परेचर पर कौन सा रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले नोट करें। तो हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, फिजिकल स्टेट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कुछ नोट्स लिख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है, तो पहला नोट नंबर पहला होता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, मतलब वो सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लिखेंगे ऑल हाइड्रोकार्बन आर insoluble in water। जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो सब इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। दूसरा जो होगा गैसियस हाइड्रोकार्बन जो होगा आर लाइटर देन वाटर। मतलब गैसियस हाइड्रोकार्बन जो होगा, गैसियस हाइड्रोकार्बन आर लाइटर देन वाटर, मतलब वो वाटर से भी हल्का होगा। ठीक है, गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये नोट सब है। तीसरा होगा ऑल हाइड्रोकार्बन
ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर, ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं। इसका मतलब आगे चल के पता चलेगा जब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, गैसियस हाइड्रोकार्बन आर लाइटर देन वाटर, ऑल हाइड्रोकार्बन आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। मतलब ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें ये सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। ये इनका हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी है, नोट नहीं प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और याद आता है कि जैसे पहला चैप्टर में पढ़ा है, मतलब किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सपोज करो कोई एटम है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा जाता है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है, आगे यूज आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एटॉमिक नंबर को, यहाँ पे ए से डिनोट किया जाता है जिसको एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज को, यहाँ पे एटॉमिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक मास, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे एटॉमिसिटी, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसकी केमिस्ट्री होती है, तो कार्बन की। कार्बन की केमिस्ट्री है तो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हमको पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास होता है 12, और यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज जो भी होगा आएगा। एटॉमिसिटी भी अपने हिसाब से आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो एटॉमिसिटी ये होगा। तो ये कार्बन का रिप्रेजेंटेशन था, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, चार्ज प्लस माइनस वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, और एटॉमिसिटी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा हो सकता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ने का मतलब क्या था। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसी दोनों के आधार पे हम होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करते हैं। तो इसको पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम को समझ लो कि एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे, और राइट हैंड के ऊपर अपर में चार्ज लिखा जाता है, राइट हैंड के लेफ्ट में एटॉमिसिटी लिखा जाता है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक मास 12, और कार्बन पे चार्ज कौन सा होता है प्लस माइनस, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। कभी कभी न्यूट्रल कब होगा कंपाउंड के साथ, और प्लस कब होगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और माइनस कब होगा जब इसमें जो बॉन्ड बनाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब एटॉमिसिटी कब होगा, जो मीथेन में एटॉमिसिटी 1, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, तो ये सब एटॉमिसिटी होता है। तो इसको पहले रोक कर वीडियो और नोट कर लो। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कैसे करते हैं, तो ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन का ग्रुप होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा, इच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 रेडिकल। इसको लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन having same general formula, and each successive member differ by CH2 radical and 14
यूनिट मास, 14 यूनिट लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर कोल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है, सीरीज का स्पेलिंग, ठीक है, CSERIES सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज कहते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला सेम हो और सक्सेसिव, इफ सक्सेसिव मेंबर डिफर, सक्सेसिव यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, इफ सक्सेसिव मेंबर डिफर मतलब डिफरेंट बाय CH2 रेडिकल एंड 14 यूनिट मास आर कोल्ड होमोलोगस सीरीज। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH4 और C2H6, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास निकालते हैं, मास, एटॉमिक मास, इसको लिखेंगे, इस वाले का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं तो देख लो, एटॉमिक मास ऑफ CH4 मीथेन का, तो इसमें कार्बन कितना, 1 × C प्लस 4 × H, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 12 प्लस 4 × 1, ठीक है, तो 12 जोड़ 4 कितना हो गया, 16 यूनिट मास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ इथेन, ये क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 12 दूना 24 और जोड़ 6 कितना हो गया 30, तो 30 यूनिट इसका मास हो गया। दोनों का डिफरेंट देखो, ये दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 16 यूनिट और 30 यूनिट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 यूनिट। अब यहाँ पे मैथ वाला दिमाग मत लगा लेना कि -14 यूनिट होगा, ठीक है, मास है, मास, वजन कभी नेगेटिव में कैसे आएगा, ठीक है, तो वजन यूनिट जो होगा इसका डिफरेंट होगा, वो 14 यूनिट का होगा, ठीक है। और इसमें CH2 रेडिकल का डिफरेंस कैसे वो देख लेते हैं, तो देख लो यहाँ पे कार्बन कितना, 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1, तो डिफरेंस कितने का है, 1 कार्बन का, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस कितने का, 2 का, तो CH2, तो CH2 रेडिकल है और 14 यूनिट मास है, तो CH4 और C2H6 को होमोलोगस सीरीज कहेंगे, ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज में आता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज होने के लिए जनरल फॉर्मूला सक्सेसिव मेंबर होना चाहिए, तो उसे ही सक्सेसिव मेंबर होना चाहिए जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला में CH2 रेडिकल का डिफरेंस हो और मास में, एटॉमिक मास में 14 यूनिट का डिफरेंस हो, ठीक है। यहाँ पे माइनस ना लगा देना, ज्यादा मैथ आता है तो अपने मैथ के पास रखो, यहाँ पे माइनस लगाया गलत हो जाए, क्योंकि मास माइनस में कैसे होता है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज इसे कहते हैं। अब आता है कि होमोलोगस सीरीज क्या हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड करता है, तो हाँ, हाइड्रोकार्बन जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में था, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन था, एल्केन, और अनसेचुरेटेड था तो अनसेचुरेटेड एल्कीन एल्काइन, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन ये सब होमोलोगस सीरीज के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर आते हैं, तो इसको पहले नोट कर लो और उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। तो वीडियो को रोक कर नोट करो और हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे थोड़ा पढ़ेंगे, आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एंड एल्काइन जिसका सूत्र होता है CnH2n-2, आर होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब कभी कभी ये सब याद रखना, एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला, क्योंकि बिहार बोर्ड कभी कभी इसका फॉर्मूला ही पूछ लेता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का स्टेटस यही है कि 10th के चीज को भी 12th में कभी कभी पूछ लेता है। तो एल्कीन एल्केन और एल्काइन का फॉर्मूला याद रखना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब इसका यूज इसलिए भी, मतलब इसको याद करना इसलिए भी जरूरी होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में किसी कंपाउंड का नाम IUPAC होगा, जो IUPAC सीखने के लिए एल्केन एल्कीन एल्काइन के कंपाउंड्स
जो n बराबर 1 पे 2 पे 3 पे डिफरेंट होता है उसको उसका भी यूज होता है। तो इस चीज को याद ही रखना बेहतर होगा, ठीक है। तो पहला था एल्केन, ये सब क्या होता है, होमोलोगस सीरीज होता है। और इस सब का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। होमोलोगस सीरीज हैव सेम फिजिकल स्टेट एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस चीज का मतलब होता है कि एल्केन ये सब होमोलोगस सीरीज में आते हैं जिसके एटॉमिक मास के बीच में 14 यूनिट का डिफरेंट होगा, रेडिकल जनरल फॉर्मूला के बीच में CH2 रेडिकल का डिफरेंट होगा। और यहाँ पे होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है होमोलोगस सीरीज का, ठीक है ना। यहाँ पे गैस लिक्विड वाला ना लगा देना, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना भी, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो पढ़ाया जाता है वही ठीक होता है, और ज्यादा दिमाग लगाए तो लगाओ, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज इसे बोलते हैं। और इस सब को पढ़ने के लिए सेम मेथड होता है। तो सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज जिसके सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 रेडिकल का डिफरेंट हुआ 14 यूनिट मास का हो। एल्केन का सूत्र एल्कीन दिस। होमोलोगस सीरीज हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका, होमोलोगस सीरीज का। ऐसा नहीं सबका सेम प्रिपरेशन होगा, सिर्फ होमोलोगस सीरीज का। और एक आ जाता है जैसे हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन एल्कान, ये प्राइम हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक आता है अल्काइल, अल्काइल जो होता है वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एल्काइल का भी होमोलोगस सीरीज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, उसको स्टार बना के लिखो, ठीक है। एल्काइल का सूत्र जो होता है अल्काइल, ठीक है, अल्काइल का होता है CnH2n+1। एल्काइल का भी याद रखना होता है CnH2n+1। IUPAC के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये चारों फॉर्मूले का सूत्र, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है वो थ्योरेटिकली होमोलोगस सीरीज होता है जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है। तो लिखेंगे एल्काइल ग्रुप, एल्काइल जिसका सूत्र था CnH2n+1। एल्काइल ग्रुप इज theoretical homologous series, it exists only on paper, ये सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एल्काइल का भी हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड होता है। जैसे n बराबर 1 पे क्या पढ़ते थे एल्केन में, मीथेन। तो n बराबर 1 डालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा C1H3, इसका नाम हो जाएगा मीथाइल, ठीक है, मीथाइल। अब मिथाइल को एक डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। मिथाइल को एक डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं Me, ठीक है। अब n बराबर 2 पे, 2 पे क्या फॉर्मूला होगा C2, 2 दूना 4 और 1 5। यहाँ भी एक हाइड्रोजन की कमी, यहाँ भी एक हाइड्रोजन की कमी। वहां पढ़ते थे इथेन, यहाँ पे YL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इथाइल। ऐसे ही आगे चलते जो बताए थे हाइड्रोकार्बन, एल्केन का हाइड्रोकार्बन, वैसे ही यहाँ भी चलता है, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप हो गया और होमोलोगस सीरीज भी हो गया। हाँ, होमोलोगस सीरीज पे कुछ प्रॉपर्टी होता है उसका, उसको पढ़ेंगे। तो इसको पहले वीडियो को रोक कर नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं।